नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंदौर में सेबी कार्यालय पहुंचे सभी संगठन के कुछ दल जो छोटी छोटी टुकड़ियां लेके पहुंचे हैं। यहां पहुंचना अच्छी बात है, रोड जाम करना भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा आधार क्या हो इस पर निर्भर करता है कि हम किस बेस पर यहाँ हल्ला बोल कर रहे हैं। तो अभी साथियों, आप इस भीड़ को देखिए और खुद समझिए कि ये जो लोग आए हैं और जो ज्ञापन पिछले 3-4 वर्षों से सौंप रहे हैं, तो क्या उस ज्ञापन का रिमाइंडिंग है या फिर से नया ज्ञापन है। और सेबी के पूर्ण रूप से अधिकार क्या है, हमें ताज्जुब होती है इन पीछे चल रहे लोगों के ऊपर। यूनिटी बनाना, इन सारी चीज़ों पर हम जायज़ समझते हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि जो पिछले बार जो सौंपी गई ज्ञापन थी, पिछले चाहे 3 वर्ष चाहे 4 वर्ष, उस ज्ञापन का रिमाइंडिंग कहाँ तक पहुँचा, उसका रिसीविंग हम लेके गए थे। तो उस रिसीविंग को दिखा करके हम सेबी कार्यालय में ये क्यों नहीं पूछ सकते कि इसके आगे आपने क्या किया है, मुझे जवाब दो। खैर छोड़िए, फिर कभी मुंबई से भी जाएंगे, फिर कभी लखनऊ से भी जाएंगे। आइए, इन भीड़ को कुछ लोकल टीवी चैनलों ने प्रसारित किया है, अच्छी बात है, लेकिन तथ्यवार रूप से, लीगली रूप से हम पीएसीएल को कैसे घेर सकते हैं, पीएसीएल के गद्दार को कैसे घेर सकते हैं, ये शब्द हमें विचार करने योग्य है, जो हमें परिणाम अच्छा और रिजल्ट अच्छा दिला सकती है। अच्छा, एक और बात है कि ये संगठन वाले अगर भीड़ लेके जाते हैं तो इतना तो लिखवा कर मांग सकते हैं सेबी को, या बोल सकते हैं कि जितनी संपत्तियां कंपनी ने सौंपी है, क्या उस पर सारे निवेशक को पूर्ण ब्याज सहित पैसा मिल सकता है सर, तो आप लिखित दीजिए अगर आपको ऐसा विश्वास है तो। और अगर नहीं विश्वास है तो कंपनी के ऊपर आप नकेल कसिए, उसे फिर से रिव्यू कीजिए, फिर से जब्ती कराइए और आगे कार्यक्रम करिए, तभी कल्याण हो सकता है। तो इतना ही। आइए इस भीड़ के कार्यक्रम को हम देखते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय द जीरो निवेशक परिवार। कंपनियों में निवेश कर अपना पैसा गंवा चुके निवेशकों ने आज इंदौर के सेबी कार्यालय पर धरना दिया और सेबी के अधिकारियों से लिखित में जवाब भी मांगा। दरअसल इंदौर में निवेशकों का एक संघ है जो लंबे समय से अपने निवेश के डूबे रुपए को वापस लेने की कवायद में लगा है। इन निवेशकों का कहना है कि इंदौर और मध्य प्रदेश के 35 लाख निवेशकों का हजारों करोड़ बकाया है। सेबी के ढीले रवैये से अब तक उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ये लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनके खिलाफ सर विभिन्न थानों में वो कार्यवाहियां की जा रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं। तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है।
मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में एफआईआर दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर उनके खिलाफ सर विभिन्न थानों में वो कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। अभी सीहोर जिले में एक एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। छत में शांतिपूर्वक बैठेंगे, हमारी बात है, हमें पैसा देना है लोगों का, हम परेशान कर रहे हैं। हमारी जो समस्याएं हैं उनके सेकंड यार, हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, कोशिश को रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। जी सर, आप बोले सर। हाँ सर, आप बोले अभी तक हमको जो भी आश्वासन दिया है, अभी हम जनवरी से इस साल में भी 4 बार हो चुके हैं, एक भी हमारा कोई रिप्लाई नहीं आता। मतलब जैसे आज हमने जो पेपर जमा करे, जैसे आज आपने जमा करे, अब आपके पास तो यहाँ डॉक्यूमेंट हो गए, अब आप कहते हो कि इसको ऑनलाइन ओरिजिनल पेपर दे दो, तो आज ओरिजिनल पेपर देने के लिए हमारे पास है क्या? मुझे बताइए, पेपर ही नहीं लोगों के पास, ऑफिस में जमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निवेशकों को पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, निवेशकों को पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, सेबी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही आवाज का हजाम जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हजाम जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो भारत माता की मातरम, वंदे मातरम, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी का भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं, तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। कितने निवेशक होंगे मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के
रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में FIR दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर हमारा नाम सर अभय कुमार दुबे है। हम इंसाफ की आवाज़ संगठन के हम मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और